गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। यूएस में खत्म नहीं हो रही एआई को लेकर चिंता। डाउ जोन्स ऊपर से 1100 अंक फिसला, नैस्डैक भी 2% से ज्यादा टूटा। एनवीडिया हाई से 8% लुढ़का। खराब जॉब्स डेटा ने भी बनाया दबाव। एशियाई बाजारों पर भी भारी गिरावट के साथ शुरुआती कामकाज। गिफ्ट निफ्टी 70 अंक नीचे। हालांकि डाउ फ्यूचर्स में अब करीब 200 पॉइंट की तेजी। अदानी ग्रुप अदानी विल्मर एग्री से पूरी तरह से होगा बाहर। अदानी कमोडिटीज एलएलपी ने एडब्ल्यूएल में बाकी बची 7% हिस्सेदारी बेचने के लिए ब्लॉक डील की लॉन्च। करीब 2500 करोड़ रुपए के हो सकते हैं बड़े सौदे। 250 रुपए फ्लोर प्राइस संभव। उधर मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 250 करोड़ रुपए के हो सकते हैं ब्लॉक। सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। टीपीजी के साथ मिलकर अपनी डेटा सेंटर सब्सिडरी हाइपर वॉल्ट में 18,000 करोड़ रुपए तक निवेश करेगी टीसीएस। अगले कुछ वर्षों में इक्विटी और कर्ज दोनों के जरिए किश्तों में होगा इन्वेस्टमेंट। जेवी में टीसीएस का होगा 51% हिस्सा। 14 महीने के निचले स्तर पर कोर सेक्टर ग्रोथ। अक्टूबर में 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ 3.3% से घटकर 0% हुई। कोल, नेचुरल गैस, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में गिरावट दर्ज। और प्री बजट कंसल्टेशन के तहत इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर के साथ आज बैठक करेंगे एफएम निर्मला सीतारमण। रियल एस्टेट के प्रतिनिधियों के साथ भी आज होनी है मीटिंग। ये शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और कह लीजिए भैया बाहर लौट आई है वापस भारतीय बाजारों में। क्या हुआ था? 6 दिनों की बैक टू बैक तेजी के बाद मंगलवार के दिन आपको याद होगा उस तेजी पे एक ब्रेक लगा था। उसके बाद तो पिछले 2 दिनों से वापस मोमेंटम तूल पकड़ता हुआ आपकी स्क्रीन पे। इनफैक्ट कह लीजिए पिछले 9 कारोबारी सत्रों में से 8 सत्र मजबूती के साथ कामकाज। अच्छा, अब लाइए जरा कल का इंट्राडे सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। अच्छे ग्लोबल क्यूज थे, एनवीडिया इन्फ्यूज्ड, तो हमने भी शुरुआत बढ़िया करी थी भाई। हम शुरुआती ट्रेड में गैप के साथ खुले, 1/3% ऊपर खुले और उसके बाद तूल पकड़ना स्क्रीन पे शुरू हुआ। 1/3 ऊपर वाला 3/4% मजबूती के साथ एक समय कामकाज कर रहा था। कल के इंट्राडे हाईज थे 26,246 और अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जो हमने छुए थे 27 सितंबर को, वो थे 26,277 के। यानी कि कल के हाईज पे भारतीय बाजार केवल 31 पॉइंट यानी कि 0.11% ही दूर रह गया था अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों को वापस छूने के लिए। वहां से ही थोड़ा सा मामला पस्त पड़ता हुआ नजर आया, पर ठीक है, कोई कंप्लेंट नहीं। हम 26,200 की ट्रैजेक्टरी पर जाकर सेशन की समाप्ति करते हुए नजर आए और ये जो 26,200 पे हम क्लोज हुए हैं, 192 पे जो क्लोज हुए हैं, वो भी इस साल का कह लीजिए 1 साल का सबसे उच्चतम स्तरों का क्लोज भारतीय बाजारों ने डिलीवर करा है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज थोड़े से गड़बड़ाते हुए 1/4% दबाव के साथ हम लोग आज के इस फ्राइडे सेशन की शुरुआत करेंगे। इस तरह के इंडिकेशंस लाइए ग्लोब पर नजर, और ग्लोब ही रिस्पॉन्सिबल जो भी लाली दिख रही है इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे। एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। गिफ्ट निफ्टी 1/4% दबाव के साथ कामकाज करता हुआ। एशिया ठीक है, निक्केई 2% दबाव, कॉस्पी 3% कमजोरी के साथ। बाकी मार्केट्स भी अच्छे खासे दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी तो फिर भी डिसेंट है इन सबके सामने। एशिया में पेन है और पेन की वजह है यूएस के ओवरनाइट संकेत। कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे, तीनों बेंचमार्क्स आधे से 1.25% ऊपर थे यूएस के फ्यूचर्स, और उसके सामने 1 से 2.25% का एक्चुअल सेशन में दबाव देखने को मिला।
एनवीडिया का स्टॉक जब हॉर्मास कल सुबह अपनी कमेंट्री कर रहे थे तो उस समय आफ्टर मार्केट में 5% ऊपर कामकाज कर रहा था और एक्चुअल सेशन में 3% नीचे बंद हुआ। क्या भाई साहब, कल तो छोटी गंगा बोल रहे थे आप। ये क्या हो गया? सबने जेनसेन ह्युआंग ने सबको छोटी गंगा बोल के नाले में कुदवा दिया। बट अगर आप कल फ्यूचर्स देख के ही अगर सोए थे और आज सुबह देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि भाई ये तो एआई जनरेटेड है, ये सही नहीं हो सकता, गड़बड़ हुई है। लेकिन हुआ तो यही है, 1100 अंक डाउ अपने ऊपरी स्तरों से गिरकर बंद हुआ, नैस्डैक 1000 अंक नीचे गिरकर बंद हुआ अपने ऊपरी स्तरों से, S&P 500 भी 250 अंक ऊपर से गिरकर बंद हुआ। तो इस तरह के रिवर्सल्स हमें देखने मिले, लेकिन काफी सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे इस बात को लेकर के। बताइए रिवर्सल क्यों? हमने हेडलाइन नंबर तो पढ़े थे कल, आय अच्छी थी, Q4 का गाइडेंस अच्छा था, ग्रॉस मार्जिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे। ये इंटरनल्स गड़बड़ा है, ऐसी कुछ है? काफी सारी चीजें हैं। अब इंटरनल्स बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि भाई उनके रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा है, वो रिसीवेबल्स को अकाउंट किए बगैर ही वो अपने रेवेन्यू में ऐड कर लेते हैं, बहाना बनता जा रहा है। हाँ, रिच वैल्यूएशन, हाँ, जी जी। तो उस वजह से, और काफी सारे दूसरे फैक्टर्स भी थे, ना सिर्फ के एनवीडिया। तो एनवीडिया तो डाउ का हिस्सा है भी नहीं, लेकिन 2 महीने के निचले स्तरों पर जाकर के अब सारे इंडिसेस जो है वो बंद हुए। तो पहला जो कल बड़ा एक और डेटा पॉइंट आना था वो जॉब्स डेटा था सितंबर के महीने का। अब चलिए मान लेते हैं कि ये लैग से है, आउटडेटेड डेटा है, लेकिन ये इकलौता डेटा फेड के पास अब रहने वाला है उनकी पॉलिसी मीटिंग से पहले, जो 10 दिसंबर को होने वाली है। अब जॉब्स डेटा कल जो आया वो सितंबर के महीने में 1,19,000 नौकरियां जुड़ी है सितंबर के महीने में, जबकि अनुमान सिर्फ 50 से 55,000 के थे। तो ये अनुमान से बेहतर नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आया, और अगस्त के महीने का जो है वो रिवाइज करके नेगेटिव कर दिया गया, और जुलाई के महीने को भी रिवाइज करके 72,000 कर दिया गया। लेकिन जॉब्स डेटा अनुमान से बेहतर था, मगर बेरोजगारी की जो दर थी वो 4.4% पर आई बढ़कर, जो कि अक्टूबर 2021 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर था। तो जॉब्स डेटा तो बढ़कर आया ही, लेकिन बेरोजगारी की दर भी बढ़कर आई। मतलब ज्यादा लोग जॉब सीख कर रहे थे, जॉब्स डेटा ज्यादा नौकरियां बढ़े, उसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट कोटा बढ़ गया। हाँ, ज्यादा नौकरियां जुड़ी, लेकिन बेरोजगारी की दर भी बढ़ फिर गई। भी बढ़ गई। तो ये अच्छा है बुरा है? ये डेटा कैसा है? इसको लेकर वो अपनी वो फेड वाली बैठक का क्या होगा? अब होगा ये कि फेड के जो ब्याज दरों में कटौती के जो अनुमान थे वो अब और कम हो गए, 30% हो गए। धीरे धीरे वहीं जा रहे हैं। पॉवेल साहब जहां ले गए थे कि दिसंबर में शायद डाइसी है, और हर कोई, लगभग जितने भी आप फेड अफसरों को सुने, इक्का दुक्का छोड़कर, जो कि यही कह रहे हैं कि भाई थोड़ी सावधानी इस पॉलिसी में बरतनी चाहिए। आगे आप भले ब्याज दरें काटे, लेकिन इस पॉलिसी में थोड़ी सी सावधानी रखिए, क्योंकि डेटा ही नहीं है। क्योंकि अगला जो अक्टूबर और नवंबर का जो जॉब्स डेटा आना है वो अब 16 दिसंबर को अनाउंस होगा, पॉलिसी के बाद। तो ये ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने कल घोषणा की, और अक्टूबर के जो आंकड़े आएंगे उसमें बेरोजगारी की दर नहीं होगी। तो अब भले ही ये लोग जो कह रहे हैं कि लेबर मार्केट रिस्क डाउनसाइड पर ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद जाकर के ब्याज दरों में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, काफ़ी सारे फेड के अफसर कह रहे हैं। एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कल ये था कि रे डालियो साहब ने CNBC, जो कि बहुत बड़े हेड, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स बहुत बड़ा हेज फंड है वहाँ का, उसके फाउंडर थे और वॉल स्ट्रीट वेटरन माने जाते हैं। उन्होंने कल CNBC को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि भाई हम बबल में तो है। एआई को लेकर के जो स्पेंडिंग हो रही है उससे एक बबल जनरेट हो रहा है, लेकिन बबल जनरेट होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने पोजीशन बेच दे। और उन्होंने निवेशकों को ये सलाह दी है कि बबल भले हो, लेकिन बबल फूटना अभी बाकी है, क्योंकि ऐसा कोई कैटलिस्ट अब तक आया नहीं है जिससे बबल फूटे। अब उनसे पूछा गया कि भाई क्या मॉनेटरी पॉलिसी वो बबल वो कैटलिस्ट होगा? उन्होंने कहा नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी तो ना हो, लेकिन अगर वेल्थ टैक्स बढ़ा दिया गया तो शायद जाकर के तैयारी हो रही है, शायद बातें चल रही है, पर ऐसा कोई आधिकारिक तौर पर तो कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो शायद एआई के इस बबल को फोड़ दे, और इसलिए उन्होंने निवेशकों से कहा कि भाई थोड़े डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स में रहिए, सोने वोने में निवेश कीजिए। तो ये उन्होंने बयान दिया था। एक आउटलायर कल के सेशन में था, वो था वॉलमार्ट। नतीजे अच्छे थे, गाइडेंस अच्छी थी, उस वजह से इस पूरे सेल ऑफ के बावजूद 6.5% जो है अपना शेयर चलकर बंद हुआ। और ये अब बाकी सारे भी जो फेड के अफसर है, माइकल बार है, बेथ हैमक, ऑस्टन गूल्सबी, इन सभी ने यही कहा है कि अभी भी वो एप्रीहेंसिव है
कि वो रेट कट करे दिसंबर में। आज के सेशन में लगभग $3 ट्रिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होनी है, जिसमें से लगभग 2 ट्रिलियन तो S&P 500 के ही है और 700 बिलियन तो सिंगल स्टॉक एक्सपायरीज है। तो आज ये एक फैक्टर होगा। डाउ फ्यूचर्स भले ऊपर हो, लेकिन ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर कैन बी डिसेप्टिव, जैसे हमने कल भी देखा था। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सारा मूड बदल गया कल एनवीडिया के नंबर्स और अब एक्चुअल रिएक्शन के बाद कहानी फिर गड़बड़ाती हुई यूएस की। हैंडओवर गड़बड़ाया हुआ है, एशियन पीयर्स भी लाइकवाइज काफी दिक्कत में हैं। हम फिर भी थोड़ा सा डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं। क्या हम आउट परफॉर्म करते रहेंगे या इन टैंडम यानी कि अपने एशियन पीयर्स की तरह खुलते खुलते थोड़ा दबाव गहराएगा? नजर रखूंगा गिफ्ट निफ्टी पे, अपडेट आप लोग के साथ शेयर करूंगा। खैर, मूड अच्छा था कल तक की कहानी, तो मूड अच्छा ही है। मैंने कहा था 9 दिनों में 8 दिनों की तेजी हम एंजॉय करते हुए आए हैं। अच्छा, एफआईआईस के फ्लोज ऑफ लेट सपोर्टिव हुए कल की, लेकिन तेजी में एक बात ध्यान रखिएगा, एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। थोड़ा सा स्क्यूड वाला मामला, 2 हैवीवेट्स रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के दम पर। मेरे लिए दूसरी दिक्कत की बात चली जा रही है एडवांस डिक्लाइन, जो मैं रोज सुबह हाईलाइट कर रहा हूं। कल छठा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब या तो पस्ट या डिटोरिएटिंग एडवांस डिक्लाइन था। इवन कल के ट्रेडिंग सेशन में भी जब हम रिकॉर्ड के पास पहुंच रहे थे, बॉर्डर मार्केट ऐसा कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। जाते आते तो वीकनेस, क्या जाते आते तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई, उसका रीजन हो सकता है, लेकिन ये पॉकेट पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। खैर, चलता है, हो सकता है लार्ज कैप जब थके तो बॉर्डर मार्केट्स की बारी आए, आमतौर पर ऐसा होता है। लेकिन कितने लेग्स है इस मोमेंटम के, ये समझ लिया जाए, करना क्या चाहिए। खैर, कल का व्यू, पहले कल का निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे। कल बात हुई थी 26,109, 26,133 पहला रेजिस्टेंस, वो क्रॉस हुआ तो हम दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे और वहां पहुंचे तो मुनाफा बांध लीजिएगा। वो लेवल्स थे 26,190 से 231, 266 के जोन्स। उसी रेजिस्टेंस 1 निकला, उसी रेजिस्टेंस 2 के स्टिफ बैंड को अप्रोच करा हमने, वहीं पे मामला ठंडा पड़ा और वहीं हमने अगर लॉजिकली लेवल्स फॉलो करे होते तो मुनाफा बांध दिया होता। खैर वीरू, थोड़ा सा दिक्कत भरे संकेत ग्लोब के तो है ही है। गिफ्ट निफ्टी ठीक है, बस सी ओपनिंग कर रहा हूं। अप्रोच रखेंगे आज फ्राइडे के सेशन में। हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष। शुरू में आप कह रहे थे जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई कि बाहर लौट आई है। यकीनन बाहर लौट आई है, बट दिक्कत का सबब बस एक है, वो एआई है ना। तो एआई से आपको टैकल करना है आज। आप देखिए आशीष, आज के सेशन को भी आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। मैं बहुत, अगर आप देखें, दुविधापूर्ण नहीं समझता कि इसको 60-70 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे है। ठीक है, इसको भी टैकल करेंगे। ट्रेड लेवल टू लेवल, पहली चीज याद रखिएगा। कल भी RS1 पार हुआ, एग्जैक्टली हम गए ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे। वो जो पॉइंट मैंने मेंशन किया था 231,266, वहां जाके कोलैप्स हो गए। ये लाजमी है, डे ट्रेडर जो 150 पॉइंट बना के बैठा है वो प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट करेगा। अब बात करते हैं जो पोजिशनल ट्रेडर है और जो इंट्राडे लॉन्ग के बारे में सोच रहा है, उसके बारे में क्या व्यू है। लेके आइए स्टैट्स। आपने जो एफआईएस के स्टैट्स रखे स्क्रीन पे, एक उनका कैश मार्केट में दोबारा आना, दैट्स गुड। कल 283 करोड़ रुपए की बाइंग है और क्रमबद्ध तरीके से पिछले 3-4 सेशन में उन्होंने इंडेक्स के शॉर्ट्स को कवर किया। कल 404 करोड़ रुपए की बाइंग थी, 1980 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। 665 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी, यहां पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों कवर किए। एंड ऑप्शन स्टैट्स फॉर एफआईएस रिफ्लेक्ट्स, वो एक बात रिफ्लेक्ट कर रहा है कि माइट बी कल के सुपर मूव के बाद, अंडर द शेडो ऑफ ऑल टाइम हाई, हम थोड़ा सा टाइम यहां पे स्पेंड करें। मैं फिर कह रहा हूं, ट्रेड लेवल टू लेवल। एक चीज जो कि मैं थोड़ी देर बाद कहूंगा, उसको लेकर मैं आपको सचेत भी करूंगा। अब ये हो गया, हमने इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को समझ लिया, दैट्स गुड। ये लॉन्ग्स के फेवर में है। लेके आइए जरा प्लीज ऑप्शंस की प्लेसमेंट। ऑप्शंस की प्लेसमेंट में ऑल टाइम हाई को बाइसेक्ट करने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं, और वो है क्योंकि सारे के सारे कॉल राइटर्स जो है अब वो 26,500 की तरफ चले गए आशीष। 26,500 पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई 1.17 CR का है, जो कि इर्द गिर्द की किसी कॉल में नहीं है। यानी फ्रेंकली स्पीकिंग, ऑप्शन राइटर्स ने आपको एक स्कोप दिया है टू मूव टुवर्ड्स 26,500। और सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कहीं पर हुई है कल, तो वह है 26,200, 126,000 की स्ट्राइक। बट याद रखिएगा, एज पर दीज स्टैट्स 26,000 हमारा बेस है। यानी अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, आप इस डायरेक्शन में प्ले कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कोलैप्सेस इस रेंज से मल्टीपल टाइम्स आए हैं। हम ट्रैप हुए हैं कई बार। तो 26,000 आपका बेस है। लुक एट दिस, ये लाइट ब्लू कैंडल,
लाइट ब्लू कैंडल, ये है ऑप्शन बेस और रेजिस्टेंस क्या है 26,500। लेवल्स लिखे आइए, देखिए बेस 1 रखिएगा स्क्रीन पे। बेस 1 क्या है, हम अभी ट्रस्ट करेंगे 2 पुट राइटर्स पे, और वो कौन से पुट राइटर हैं 26,100 और 26,000। मैं डिप को बाय करने का इच्छुक हूंगा अगर 26,090 26,123 तक आए वो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए कंट्रोल डिप, क्योंकि आज स्ट्रेंथ नहीं है, हमें स्ट्रेंथ को बाय नहीं करना जैसा कल था, आज वीकनेस है तो हमें उसे बाय करना है, तो वो बेस 1 होगा। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो याद रखिएगा आपको अपने ट्रेड को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 26,009 और 25,964 इस रेंज के नीचे नहीं रखना है, ये पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा। उसकी डेफिनेशन ये है कि हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हैं 10 डिमा और बड़े पुट राइटर्स के पास। पहले बेस के आसपास आपको डिप्स को बाय करना है, और RS1 इज टफ जोन, कल का हाई 26,200 के कॉल राइटर्स इस जोन में आए तो प्रॉफिट्स को अपने कैश में कन्वर्ट करें, डेफिनेटली करें। और याद रखिएगा 245 278 के आसपास 278 क्रॉस हुआ तो याद रखिएगा निफ्टी जाएगा 309 349 और 381। अब एक अलर्ट, इन एनी केस जब आप स्ट्रेंथ में हो, आप रोटेट कर रहे हो स्ट्रेंथ में, 349 381 पे अपने सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स को बुक कीजिएगा। क्यों? वेदर इट्स ए पोजिशनल ट्रेड, और क्योंकि उस वक्त आप 10 डिमा से अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट ऊपर होंगे और वहां से अमूमन लिक्विडेशन आता है, तो बड़े रेजिस्टेंस के पास 349 381 के आसपास अच्छे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा। लेके आइए अब निफ्टी बैंक, कल भी इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। कल की थीम दूसरी थी जो आशीष ने एक्सप्लेन भी करी। मोमेंटम कल था बैंक्स में, HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, एक्सिस बैंक में, बाकी PSUs जो थे अपने प्रॉफिट्स को सरेंडर कर रहे थे, लॉन्ग लिक्विडेशन था। अकेली फोर्स थी सिर्फ प्राइवेट बैंक्स। लेके आइए ऑप्शंस की प्लेसमेंट, देखिए स्टैट्स में 60,000 नजर आ रहा है, 60,000 पे कॉल राइटर है और मेगा पुट राइटिंग कंसंट्रेशन जोन है 59 59 1 59 2 59 3 59 4। बट अगेन मैं कहूंगा कि प्लीज फोकस करिए एज ए डे ट्रेडर अगर आप डिप्स को बाय कर पाए। लेके आइए बेस 1। बेस 1 कैसे ड्रॉ किया है हमने, दैट पुट राइटर्स लेके आइए स्क्रीन पे। बेस 1 49,045 172 इस ट्रेजेक्टरी में बैंक निफ्टी मिले, डेफिनेटली ग्रैब करिए। और पोजिशनल स्टॉप लॉसेस कहां पे आएंगे, क्या है बेस 2, दैट्स 10 डिमा। बेस 1 को अगर आप डे ट्रेडर के तौर पे बाय करें, प्लीज ट्रेड को चेक करिए RS1 द फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन, अगर ये पार होता है इन दैट केस ओनली वी विल मूव टुवर्ड्स RS2। आशीष परफेक्ट, चलिए आज की ट्रेडिंग बेट स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया, इक्विनॉक्स के पंकज रांदड़ साहब जुड़ते हुए। पंकज जी गुड मॉर्निंग, आज के प्रेफर्ड पिक्स भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी देखिए 2 ट्रेड्स रहेंगे। पहला जो ट्रेड रहेगा मेरा IEX के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 142 रुपए 50 पैसे की रेंज में इसमें खरीदारी करनी है। 137 रुपए 137 का स्टॉप लॉस, टारगेट 149 और 152 के लगाने, मार्केट का मूड माहौल देख के लगाना है। इसका सेटअप बहुत शानदार है, क्लासिकल मॉर्निंग का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरा जो ट्रेड है वो NBCC फ्यूचर्स का है। 116 रुपए के आसपास इसको खरीदारी करनी है। 113 रुपए का स्टॉप लॉस, 122 रुपए और 125 रुपए के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 2 बढ़िया से आइडियाज पंकज जी की तरफ से। IEX और NBCC दोनों में खरीदारी करने के कॉल, स्टॉप लॉसेस आप नोट डाउन करिए। पंकज सर थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन के पास चला जाए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं AWL एग्री के साथ। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि 2500 करोड़ की हमें जो ब्लॉक डील है वो देखने को मिले। अडानी कमोडिटीज जो है वो 7% की जो अपनी शेयर होल्डिंग है उसको यहाँ से क्लीन ऑफ करती हुई दिखाई दे सकती है। मौजूदा भाव से ½ पे ये जो डील है, डिस्काउंट पे डील है, होती हुई दिखाई दे सकती है और 275 रुपए का फ्लोर प्राइस जो है वो माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैक्स फाइनेंशियल में भी आज हमें हो सकता है कि 270 करोड़ की एक ब्लॉक डील जो है वो देखने को मिले, जहां पे मैक्स वेंचर्स करीबन ½ की हिस्सेदारी को बेच सकता है। फ्लोर प्राइस की बात करी जाए तो 1,675 रुपए, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से 1% डिस्काउंट पे ये जो क्लीन डील है वो होती हुई दिखाई दे। इनफैक्ट TCS भी आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज TCS का TPG टेराबाइट के साथ एक अच्छा खासा अग्रीमेंट हो गया है। बेसिकली हाइपर वॉल्ट डेटा सेंटर में यहाँ पे जो है 18,000 करोड़ का
इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जॉइंट वेंचर में टीसीएस की 51% की जो शेयर होल्डिंग है वो होगी और साथ ही साथ टीपीजी टेराबाइट जॉइंट वेंचर में करीब करीब 8,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, जहां पे इसकी 49% की जो हिस्सेदारी है वो होगी। जेवी में माना यह जा रहा है कि जो टीसीएस है वो डेट से करीब करीब 4.5 से 5 बिलियन डॉलर तक जुटा सकता है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी मिल गई है। रायगढ़ चंपा रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली जो मंजूरी है वो दी गई है। साथ ही साथ एल्केम लेबोरेटरी, बिकॉज कंपनी ने इंडिया में डीएसएस प्रोबायोटिक लॉन्च कर दिया है जो बेसिकली गट हेल्थ मैनेजमेंट के काम आता है। परफेक्ट है, ये सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रखिए रडार पे। जहां तक ब्रोकरेज की बात है, अब तक ऐसा कुछ मीठी सा हाथ नहीं लगा है। कंचन जुड़ेंगी जब 8 बजे, तब तक और ढूंढ लेंगे और अच्छी वाली ब्रोकरेजेस आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। सुबह सुबह ऐसी कोई नहीं जिसपे सुबह टाइम इस समय वेस्ट किया जाए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज की कमोडिटी पिक्स के लिए मनोज कुमार जैन साहब पृथ्वी फिनमार्ट के जुड़ेंगे। मनोज जी गुड मॉर्निंग, और साथ साथ लेकर आऊंगा आप लोग के लिए इवेंट्स कैलेंडर। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तबरब की सेकंड प्लेट तो रख दी है, लेकिन ऐसा कोई खास इक्विटीज में दबाव, बाकी जगह लार्जली कंसोलिडेशन की फीलिंग। मनोज जी गुड मॉर्निंग, आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल्स। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल रही है। जिस तरह से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में मजबूती है और फेड के दिसंबर रेट कट को लेकर के अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। साथ ही कल जो यूएस के सितंबर मंथ के जॉब डेटा थे वो उम्मीद से बेहतर थे, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन गोल्ड 4000 के स्तर को होल्ड कर रहा है, इसलिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखने की सलाह रहेगी। सोने का जो दिसंबर वायदा है वहां पे निचले स्तरों पर बाइंग की सलाह रहेगी और जो बाइंग के लेवल्स रहेंगे वो 1,22,350 के रहेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 1,21,800 का और लक्ष्य रहेंगे 1,23,400 के। साथ ही कच्चा तेल यहाँ पे अपने सपोर्ट्स लेवल के पास कारोबार करता हुआ दिख रहा है। $58 यहाँ पे WTI के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बना हुआ है काफी लंबे समय से। तो हमारा मानना है कि यहाँ भी डिप्स में 5,200 के स्तर मिले तो बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 5,145 का रहेगा और टारगेट यहाँ पे 5,300 के रहेंगे। परफेक्ट, ये आज के प्रेफर्ड पिक्स। सोना और कच्चा तेल, मनोज जी कह रहे हैं दोनों में खरीदारी करने के मौके। मनोज सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुबह सुबह जुड़ के कॉल्स देने के लिए। लाइए आज का इवेंट्स कैलेंडर। फ्राइडे, एक तो आज रिजल्ट्स आने हैं ग्रो के, बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स के। पहली बार तिमाही नतीजे लिस्टिंग के बाद। बोर्ड मीट्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर कोटक महिंद्रा बैंक। स्टॉक स्प्लिट पे आज इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। ₹5 की करंट फेस वैल्यू है। दूसरा है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फंड रेजिंग है, लेकिन ये एनसीडी इशुएंस है, छोड़ दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, उसमें खैर प्रोमिनेंट तो एमआरएफ है। ₹3 का तगड़ा एडजस्टमेंट आज प्ले आउट हो रहा होगा इस स्टॉक में। एफएनओ कर्व में सेल और सम्मान कैपिटल कल से आज के बीच में कंटिन्यू कर रहे होंगे। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी की आज लिस्टिंग, ₹577 का इश्यू प्राइस, सक्सेसफुली ₹925 करोड़ पे मोबिलाइज करे। अच्छा रिस्पॉन्स था, 53 टाइम्स ये आईपीओ भरा था। सुदीप फार्मा नाम का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज से खुलेगा, ट्यूसडे को बंद होगा। 563 से 593 रुपीस का प्राइस बैंड, 900 करोड़ पर जुटाने की योजना। लार्जली वो पूरा ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है। प्री बजट कंसल्टेशंस का सिलसिला फाइनेंस मिनिस्ट्री का, निर्मला सीतारमण मैम का कंटिन्यू कर रहा होगा। आज सुबह 11 बजे इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ और दोपहर 3 बजे अर्बन डेवलपमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकात। सेबी चीफ तुहिन कांता पांडे सर नेशनल कॉन्क्लेव ऑन रीट्स एंड इन्वेट्स में शिरकत कर रहे होंगे, की नोट एड्रेस डिलीवर कर रहे होंगे, शायद सुबह 10:30 बजे के आसपास। कुछ भी होगा हम ले चलेंगे आपको। पीएम मोदी आज से 3 दिनों के G20 अटेंड करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे जाएंगे और मेरे ख्याल से तीनों सेशंस जो होने उस समिट में उसको पीएम मोदी संबोधित कर रहे होंगे, ऐसी अपडेट्स हैं। भारत का आज 10:30 बजे कंपोजिट पीएमआई आना है, फ्लैश पीएमआई नंबर है। शाम को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर आ रहे होंगे।
अच्छा, यूएस ने जो 2 रशिया के सबसे बड़े ऑयल जायंट्स हैं, रोजनेफ्ट और ल्यूकॉइल, उन पे जो सैंक्शंस लगाए थे, आज से फुल्ली किक इन कर रहे होंगे, पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा वो सैंक्शन। अब इम्पॉसिबल किसी के लिए भी तेल उनसे खरीदना। अब तक तो खैर धीरे धीरे करके टाइटन करा जा रहे थे स्क्रूज। जापान का इन्फ्लेशन और ट्रेड बैलेंस, यूके के रिटेल सेल्स, यूएस का भी फ्लैश पीएमआई आ रहा होगा। कोई सारे फेड स्पीकर्स आज शेड्यूल्ड हैं, उनकी कमेंट्री आ रही होंगी। दिसंबर को लेकर क्या कह रहे हैं देखते हैं, तो अपन मंडे को सुबह चर्चा कर ही लेंगे, उसमें क्या है। हाँ, फ्राइडे है भाई, रिलीजेस पे आइए। रिलीजेस हैं 120 बहादुर मिलिट्री एक्शन ड्रामा फरहान अख्तर साहब का, बेसिकली वो इंडो चाइना वार 1962, उसमें 120 ब्रेव सोल्जर्स ने कैसे अपना टेरिटरी डिफेंड करी थी, ये मूवी उन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट है। मस्ती, वो कॉमेडी ड्रामा, मेरे ख्याल से चौथा इंस्टॉलमेंट हो गया मस्ती सीरीज का, मस्ती 4। इस बार रिवर्स मस्ती है, बीवियां एडवेंचर पे जा रही हैं। ओटीटी रिलीजेस में खैर एक की बहुत सारी हैं, फैमिली मैन पे फोकस कर रहा हूं, सीजन 3। श्रीकांत तिवारी साहब एक और हाई स्टेक मिशन में निकल लेंगे आज वर्ल्ड टेलीविजन डे है। ग्लोबली टेलीविजन का इंपैक्ट रिकॉग्नाइज करने के लिए डिसीजन मेकिंग में आज वर्ल्ड फिशरीज डे है। और अच्छा, ये एक और, मेटा रेबैन स्मार्ट ग्लासेस आज से इंडिया में अमेजॉन पे मिलना शुरू। कितने अभी तो एआई पावर्ड वेरिएबल्स लॉन्च हुए थे, अनवेल किए गए थे, और आज अमेजॉन में कितनी जल्दी ये गैजेट सब मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, ये देखिए आप। खरीदो, पता नहीं, वीरू बताएंगे जब जुड़ेंगे खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं। पर ये भूल जाते हैं वीरू कई बार चश्मा का, ये गुम गया तो नुकसान बहुत हो जाएगा इनका। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज लेकर आइए, 30-40 पॉइंट इन रेड। ग्लोब की दिक्कतें ज्यादा हैं, हम बहुत सधे हुए से शुरुआत करेंगे, इसको ऐसे रीड करिए। मॉर्निंग कॉल समेट लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज फ्राइडे के टॉप 20 डिस्कस करेंगे। नमस्कार।